हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि ITI के बाद क्या करें। मतलब आपका ITI का एग्ज़ाम हो गया है और रिज़ल्ट भी आने वाला है, या फिर आ गया है। किसी जो कैंडिडेट पहले से कर चुके हैं ITI, तो उनका रिज़ल्ट आ गया है, तो ITI के बाद क्या करें। तो उनके पास अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अप्रेंटिसिप करना चाहिए? क्या आपने ITI कर लिया है तो क्या अप्रेंटिसिप करना चाहिए आपको? तो चलिए उसको भी हम समझते हैं इस वीडियो में। क्या आगे की शिक्षा डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक या CITS का मतलब CTI भी बोलते हैं कि CTI करना चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम समझेंगे। क्या आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहिए कि ITI तो कर लिए, क्या आपको अब सरकारी नौकरी की तरफ या प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहिए? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ITI से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, आपने ITI कर लिया है तो ITI के बाद आपके पास कई विकल्प हैं दोस्तों, ठीक है। आपके पास कई सारे विकल्प हैं जिसमें से आपको मैं जो मुख्य रूप से हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर में हम देखते हैं कि क्या आपको रोज़गार करना चाहिए, क्या अपने ट्रेड में रोज़गार की तरफ, मतलब आपको क्या अपने ट्रेड में रोज़गार की तलाश करना है, यानी कि आप अपने ट्रेड में रोज़गार भी देख सकते हैं दोस्तों। यानी रोज़गार का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम सरकारी नौकरी ही चाहिए। यानी हो सकता है कि आप अपना कुछ से ही मतलब अपना दुकान खोल लें, या फिर उसी ट्रेड से रिलेटेड आप उस कंपनी में जाकर काम करें। यानी कि आपको अपने ट्रेड में, यानी या तो अपना किसी भी तरह से प्राइवेट काम करें। तो क्या आप रोज़गार मतलब करना चाहते हैं अपने ट्रेड में, तो ये आपके ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको रोज़गार करना है। यानी अपने ट्रेड जैसे ITI तो कंप्लीट कर लिए, तो क्या आपको रोज़गार करना है या फिर आगे की पढ़ाई करना है, तो ये आपके ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है दोस्तों। अब दूसरा नंबर में आता है दोस्तों कि अप्रेंटिसिप। दोस्तों ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अप्रेंटिसिप अगर आप करते हैं, ITI आपका कंप्लीट हो गया है तो अप्रेंटिसिप की तरफ आप जाते हैं तो आपका जो है बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि आप अपने ट्रेड में अप्रेंटिसिप करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आप पात्र हैं, क्योंकि ITI आप कर चुके हैं। तो अब जब ITI करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं तो आप अप्रेंटिसिप कर सकते हैं। और अप्रेंटिसिप करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, कि यदि आप अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं तो आपको रेलवे से या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से आप अप्रेंटिसिप कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट सेक्टर से भी कर सकते हैं अप्रेंटिसिप। और अप्रेंटिसिप करने के दौरान आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पैसा भी मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ इनकम भी होगा दोस्तों। और अप्रेंटिसिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको बहुत सारे नौकरियों में एक एक्सपीरियंस के रूप में वो अप्रेंटिसिप काम करेगा दोस्तों। यानी कि अप्रेंटिसिप का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से या फिर किसी भी कंपनी से आप करते हैं, तो आपको क्या है, जब जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको वो जो सर्टिफिकेट होगा एक्सपीरियंस के रूप में काम करेगा दोस्तों। तो ये आपके ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यानी कि अप्रेंटिसिप मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। और ये अप्रेंटिसिप जब आप कर लेते हैं, अगर आप रेलवे से करते हैं दोस्तों, रेलवे जो आपका है जो है मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि रेलवे से आप अप्रेंटिसिप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि रेलवे में जो ग्रुप डी का पोस्ट होता है दोस्तों, ग्रुप डी का, उस पोस्ट में 20% जो सीट होता है, 20% जो सीट होता है रेलवे अप्रेंटिसिप के लिए रिजर्व होता है। यानी कि अदर कहीं सेक्टर से कोई अप्रेंटिसिप किया है तो उसके लिए वो 20% सीट जो होता है रिजर्व नहीं होता है। वो केवल रेलवे अप्रेंटिसिप, यानी रेलवे से जो अप्रेंटिसिप किया है, रेलवे सेक्टर से अप्रेंटिसिप किया है, उसके लिए केवल 20% जो है सीट रिजर्व होता है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है रेलवे से अप्रेंटिसिप करना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तीसरा नंबर में देखते हैं दोस्तों कि आप डिप्लोमा में या डिग्री में कोर्स में, यानी कि आपको क्या है, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में आगे की पढ़ाई करना है, यानी पढ़ाई आप जारी रखना चाहते हैं। यानी डिप्लोमा जानते हैं दोस्तों, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक। अगर आप पॉलिटेक्निक को
कोर्स को करते हैं तो आपको क्या है, इसमें जब पॉलिटेक्निक कोर्स करेंगे तो आपको लिटरेचर एंट्री मिल जाएगी दोस्तों, यानी कि आपको डायरेक्ट इसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। जिसमें लिटरेचर एंट्री में आपको क्या होगा कि आप आईटीआई से संबंधित ट्रेड को कोर्स को अगर करते हैं यानी पॉलिटेक्निक में, तो आपको 1 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ये है कि आपको जो 3 साल का कोर्स है उसको आपको 2 साल में ही आपको करना पड़ेगा, यानी कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपको तो मैं बताया दोस्तों कि अप्रेंटिसशिप है, लेकिन आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और डिग्री जो दोस्तों होता है यानी कि इंजीनियरिंग, तो ये 4 साल का कोर्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 साल का कोर्स को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे में जो ऑप्शन निकल के आ रहा है हमारा कि अब आपको जैसे कि आगे की शिक्षा डिप्लोमा और डिग्री तो हो गया, CITS भी एक होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं CITS, जिसको हम CTI के नाम से बोलते हैं, CTI के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों क्या होता है कि आपको अगर इसमें करना है, ठीक है, तो CITS भी कर सकते हैं। ये हायर एजुकेशन की तरफ आप जा रहे हैं, अगर CITS करते हैं तो इसमें ITI टीचर बनने के लिए ये कोर्स होता है दोस्तों, यानी कि आप ITI में पढ़ा सकते हैं इस कोर्स को कर कर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंडेंट करता है कि आप CITS करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं स्वरोजगार। स्वरोजगार आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि आप अपना खुद का व्यवसाय यानी कुछ भी अपना खुद का मतलब रोजगार आप खोल के अपना जो भी है कमा सकते हैं पैसा, तो स्वरोजगार हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट है प्रमाण पत्र कोर्स, यानी आप अपने कौशल को बढ़ाने के लिए प्रमाण पत्र कोर्स कर सकते हैं। यानी कि प्रमाण पत्र कोर्स का मतलब है कि जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना होता है ना सर दोस्तों, तो ये आप कोर्स को कर कर अपना जो है प्रमाण पत्र कोर्स एक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अपना कौशल को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट में हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी, मतलब दोस्तों 6वां नंबर में जो है सरकारी नौकरी, आप सरकारी नौकरी की तरफ आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपने ITI कर लिया है और ITI आपने कर लिया है तो आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं दोस्तों। तो अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना पड़ेगा, जो आपका एग्ज़ाम का रेगुलर तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए आपको तैयारी और मेहनत रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है या फिर आपके बैक सपोर्ट में आपके घर वाले तैयार हैं तो आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। भले आप कोचिंग ऑनलाइन कर लें या फिर आप ऑफलाइन जाके कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये भी है सरकारी नौकरी कि आप इसका भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होने के वजह से आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि बोलना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर के, जैसे कि रेलवे हो गया, फिर NTPC हो गए यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी स्टेट में जितने गवर्नमेंट जो सेक्टर के जो पावर कंपनियां हैं उसमें सेल हो गए, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो गए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसके अलावा दोस्तों आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट में अगर आप देखते हैं कि हमको सरकारी नौकरी की तरफ अगर नहीं जाना है तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट, ठीक है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कंपनी में जो है कंपनी के तय किए गए सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, इससे आप वहाँ पर अपना इस सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरकर आप उस कंपनी में आसानी से जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसके अलावा दोस्तों, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हो गया। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर भी होता है दोस्तों। डिफेंस में भी आप जा सकते हैं। डिफेंस में जैसे कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, ये जो हैं और भी दूसरे डिफेंस सेक्टर हैं जिसमें आईटीआई होल्डर के लिए को लिया जाता है। यहाँ पर भी तय किए गए सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए ही कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी जो नियम है डिफेंस का, उसके अनुसार ही वहाँ पर जो कैंडिडेट का चयन होता है दोस्तों। जैसे कि आपका इंडियन एयरफोर्स है, अभी अग्निवीर के नाम से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो रहा है, और आईटीआई कैंडिडेट को बहुत सारे उसमें छूट मिल रहे हैं दोस्तों। यानी कि बहुत सारे छूट हैं, मतलब आप उसमें छूट बहुत प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप डिफेंस के सेक्टर में भी जाने के लिए देख सकते हैं दोस्तों। तो अब आगे हम देखते हैं कि आगे में हमको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, प्राइवेट नौकरी हो गया। अब आता है बात, प्राइवेट नौकरी का तो हो गया दोस्तों। अब आता है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपके विकल्प आपके ट्रेड, योग्यता और रुचि पर निर्भर करेंगे। अपने विकल्पों के बारे में विचार करने और अपने लक्ष्य के अनुसार निर्णय लेने के लिए समय लें। यानी कि यह आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना जो है डिसीजन खुद को आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।